बहू, इन गिफ्ट्स पर तो ससुराल वालों का हक है। आज तरुण जी के दोस्त का परिवार डिनर पर आमंत्रित था। बहू सिया से मिलने वो लोग आ रहे थे। काफ़ी सालों पहले वो लोग पुणे शिफ्ट हो गए थे और कुछ दिनों के लिए वापस इस शहर आए हैं। इसीलिए सास रीता जी खुद अपनी देखरेख में बहू से सारी तैयारी करवा रही थी। अभी 2 महीने पहले ही सिया इस घर की बहू बनी है। थोड़ी देर बाद मेहमान घर आ गए। सिया ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। चाय पानी के बाद उन लोगों ने सिया के हाथ में अपना लाया हुआ तोहफा रखा। आखिर वो लोग उससे पहली बार मिल रहे थे। तोहफा बहुत ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ था। सिया ने तोहफा ले जाकर कमरे में रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद सबने खाना खाया। उन लोगों ने भी सिया के बनाए हुए खाने की दिल खोलकर तारीफ की। थोड़ी देर बाद वो लोग घर से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद सिया रसोई की साफ सफाई करने चली गई। साफ सफाई कर जब अपने कमरे में गई तो यश भी जगा हुआ था। सिया को देखते ही उसने पूछा, क्या तुम अभी भी काम में लगी हुई हो? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, जी जनाब, जरूर। भला आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगी तो किसके लिए निकालेंगे? उसकी बात सुनकर यश हंस दिया और फिर बोला, लाओ भाई, अंकल आंटी क्या गिफ्ट देकर गए हैं नई नवेली बहू को, हम भी तो देखें। पैकिंग तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी उसे देखना है। वाकई पैकिंग तो बहुत सुंदर लग रही है। उसी समय खोलने का मन कर रहा था, पर फिर सोचा कि सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी बेसब्री बहू है। कहते कहते सिया गिफ्ट उठाकर ले आई। फटाफट गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था। उसे देखते ही सिया खुश हो गई। उसे हाथों में लेकर अपने गले पर लगाते हुए बोली, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। वाकई अंकल आंटी बहुत अच्छा तोहफा देकर गए हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया। उसे खुश देखकर यश ने कहा, सचमुच अंकल आंटी की चॉइस बहुत अच्छी है, नेकलेस बहुत सुंदर है। इसे तो मैं कुछ दिन बाद मेरे भाई की शादी में पहनूंगी। सचमुच मेरी कजिन्स देखती ही रह जाएंगी। सिया नेकलेस को देखते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, पहन लेना, फिलहाल तो सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। यश ने कहा तो सिया ने गिफ्ट अलमारी में रख दिया और आकर सो गई। दूसरे दिन सुबह तरुण जी और यश अपना नाश्ता वगैरह करके अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। इधर सिया भी अपना काम खत्म कर अपने कमरे में आ गई। इतने में रीता जी उसके कमरे में आ गई और आते ही बोली, अरे बहू, तुमने बताया नहीं कि कल अंकल आंटी तुम्हें क्या गिफ्ट देकर गए? उन्हें देखते ही सिया बोली, हाँ मम्मी जी, बैठिए ना, मैं आपको अभी गिफ्ट दिखाती हूँ। कहती हुई सिया उठकर अलमारी खोलने लगी और अलमारी में से गिफ्ट निकालकर बाहर ले आई और उसे रीता जी को दिखाते हुए बोली, देखिए तो मम्मी जी, अंकल आंटी मुझे कितना सुंदर गिफ्ट देकर गए हैं। कितना प्यारा नेकलेस है, इसे तो मैं कुछ दिन बाद अपने कजन की शादी में पहनूंगी। रीता जी ने हाथ में नेकलेस लेकर उसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिराकर अच्छी तरह से देखा और फिर बोली, इसे वापस इस बॉक्स में रख दो। उनके कहे अनुसार सिया ने नेकलेस वापस बॉक्स में रख दिया और अलमारी में बॉक्स रखने के लिए लेकर जाने लगी। तो रीता जी बोली, अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे तो मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर सिया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। सिया को यूं हैरानी से खड़ा देखकर रीता जी बोली, अरे ऐसे क्या शक्ल देख रही है? तुझे इतना भी नहीं पता कि मुंह दिखाई में आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट पर ससुराल वालों का हक होता है। ये तो हमारा व्यवहार था जिसके कारण तुझे गिफ्ट मिल रहे हैं। पिछले 2 महीने से मैं इंतजार कर रही हूँ कि तू अपने आप ही मुझे लाकर दे दे, लेकिन ये संस्कार तेरी मम्मी ने तुझे सिखाए ही नहीं, इसीलिए सास होने के नाते मुझे अब बोलना ही पड़ा। रीता जी की बात सुनकर सिया चौंक गई। उसके हाथ से नेकलेस लेते हुए रीता जी ने एक पर्ची सिया के हाथ में थमा दी और कहने लगी, ये पिछले 2 महीने में तेरे पास हमारी रिश्तेदारी और व्यवहार की तरफ से आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट की पर्ची है। मैंने सब कुछ लिख कर रख लिया था ताकि मुझे याद रहे। अब तू ये तोहफे निकाल कर मेरे कमरे में ला दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहकर रीता जी सिया के कमरे से निकल गई और अपने कमरे में चली गई। सिया काफी देर तक पैसे ही खड़ी उस पर्ची को देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसी भी सास होती है भला। लेकिन बात स्वाभिमान की थी। जब आगे होकर खुद रीता जी ने ही गिफ्ट मांग लिए तो भला सिया कैसे मना करती। इसीलिए उसने पर्ची को खोलकर देखा। जो जो गिफ्ट उसमें लिखे हुए थे वो सारे गिफ्ट उसने इकट्ठे किए। शगुन के पैसे भी कुल मिलाकर 6,551 रुपए थे, पर उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए जो पैसे थे उन्हें इकट्ठे किए और एक बैग में रख लिए। 4,000 रुपये के लगभग उसके पास पैसे निकल कर आ गए। बाकी के पैसे उसने यश की अलमारी से निकाले और उन पैसों में मिला लिए। सारे गिफ्ट के साथ वो पैसे लेकर रीता जी के कमरे में चली गई। वो सारा सामान उनके पलंग पर रखते हुए बोली, मम्मी जी, ये रहे सारे गिफ्ट्स और शगुन के पैसे, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर रीता जी ने उस बैग को अपने पलंग पर खाली किया और वो पर्ची सिया से ले ली। फिर एक एक करके सामान का मिलान अपनी पर्ची के साथ करने लगी।
एक एक सामान को उठाकर ढंग से चेक कर रही थी कि कहीं कोई टूट तो नहीं गया। जब तक वो सामान का मिलान करती रही तब तक सिया वहीं खड़ी रही। आखिर सारे सामान का मिलान हो जाने के बाद रीता जी बोली, ठीक है बहू, सारा सामान है इसमें, अब मैं इसे रख दूंगी, तू जा। उनकी बात सुनकर सिया वहां से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब यश आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने कुछ पैसे उसके अलमारी से निकाले थे। उसकी बात सुनकर यश बोला, तो मैडम आज कहाँ घूमने गई थी आप, और क्या क्या शॉपिंग करके लाई हैं, बताओ तो सही। उसकी बात सुनकर सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं गई नहीं थी, बल्कि मम्मी जी को बाकी के पैसे देने के लिए चाहिए थे। उसकी बात सुनकर यश हैरान होते हुए बोला, मम्मी को बाकी के पैसे, क्या मतलब, कौन से बाकी के पैसे? वही जो शादी के बाद आप लोगों के रिश्तेदार और दोस्त मुझे मुंह दिखाई में देकर गए थे। सिया ने जवाब दिया तो यश अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। तब सिया बोली, मम्मी जी के अनुसार शादी के बाद आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों की तरफ से कोई भी तोहफा जो मुझे मिला है उस पर ससुराल वालों का हक है, क्योंकि वो सब उनके व्यवहार के कारण मिले थे। तो आज उन्होंने सारे तोहफे और शगुन के सारे पैसे मांगे थे, जिसकी उन्होंने मुझे लिस्ट भी बनाकर दी थी, तो उसी में कुछ पैसे कम पड़ गए, इसीलिए आपकी अलमारी में से निकालकर उसमें मिलाकर दे दिए। अब आपको भी आपके बचे हुए पैसे चाहिए तो मेरे मायके से जब मुझे विदाई मिलेगी तो उसमें से मैं दे दूंगी। सिया ने चुपचाप कहा और अपने काम में लग गई। सुनकर यश को बड़ी हैरानी हुई। उसने सिया से कुछ नहीं कहा, पर उसने अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उनसे बात की तो रीता जी ने इस बात पर सहमति जताई। अरे तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तू बीच में मत बोल। बहू के सारे तोहफे और शगुन हमारे व्यवहार के कारण ही तो मिले थे। मैं लोगों के घर में दे देकर बैठी हूँ, तभी तो उन लोगों ने लुटाया है, इसीलिए उन सब पर हमारा अधिकार है। उनकी बात सुनकर यश बोला, चलो माना, पैसे तो आप इस्तेमाल कर लेंगी, पर आप इन तोहफों का करोगी क्या? ये तो सिया के लिए आए हैं। क्यों मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती इन चीजों को? मैं भी तो एक औरत ही हूँ। नेकलेस, बैग, ये साड़ियाँ तो मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, रीता जी ने कहा। उसके आगे यश कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में आ गया। जानता था कि रीता जी नहीं समझेंगी। खैर कुछ दिन बाद सिया को अपने कजन की शादी में जाना था। उसके एक दिन पहले यश ने उसे अपनी तरफ से शॉपिंग करवा दी। ज्यादा कुछ खरीदारी तो करना नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, सब सामान नया ही था। लेकिन जब सबको दूसरे दिन शादी में रवाना होना था तो सिया तो तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन यश काफी देर तक बाहर नहीं आया। ये देखकर रीता जी बोली, बहू यश कहाँ है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? टाइम से जाएंगे तो ही टाइम से वापिस आएंगे। पता नहीं मम्मी जी, तैयार तो हो चुके थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? सिया ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। तो यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? देर हो रही है, जाओ उसे बुला लाओ। जी मम्मी जी, कहकर सिया कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में यश बाहर आया। उसके हाथ में एक बैग था। उस बैग को देखकर रीता जी बोली, यश हम तो अभी जाएंगे और 3-4 घंटे बाद वापस भी आ जाएंगे, फिर तू ये बैग क्यों लेकर जा रहा है? उनकी बात सुनकर यश मुस्कुराया और बोला, मम्मी इसमें कुछ जरूरी सामान है जो मेरे ससुराल वालों को मुझे लौटाना है। उसकी बात सुनकर तरुण जी बोले, ऐसा क्या सामान है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? यश ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा इसमें कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुझे शादी के बाद मिले थे, और मैंने कैश भी रख लिया है जो मैं उन्हें लौटा कर आऊंगा। उसकी बात सुनकर रीता जी को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि वो समझ गई कि यश ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन तरुण जी सामने थे इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन इधर तरुण जी हैरान होते हुए बोले, ऐसे कौन से गिफ्ट है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? और गिफ्ट कभी लौटाए जाते हैं क्या? किसने अकल दे दी तुझे? मम्मी ने। मम्मी ने कहा कि शादी के बाद बहू को जो गिफ्ट और शगुन मिलते हैं उस पर ससुराल वालों का हक होता है, क्योंकि ये उनके व्यवहार के कारण मिले हैं। तो मुझे भी शादी के बाद जो गिफ्ट और शगुन के पैसे मिले हैं उस पर भी तो मेरे ससुराल वालों का हक है। आखिर ये सब उनके व्यवहार के कारण जो मुझे मिले हैं। आपकी बहू ने तो सारे गिफ्ट और शगुन लौटा दिए, पर मेरी भी तो जिम्मेदारी है, इसीलिए सोचा कि जब जा ही रहा हूँ तो सामान भी लौटा ही आऊंगा। उसकी बात सुनकर तरुण जी ने रीता जी की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा रही थी। तरुण जी ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहा, रीता थोड़ी सी समझदारी तुम भी दिखाओ। इन छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य खराब मत करो। बहू का सामान बहू के पास होना चाहिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आखिर रीता जी कुछ कह नहीं पाई, पर शादी से लौटने के बाद सिया को उसका सामान वापस दे दिया गया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय अपने मुझे जरूर दें, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।